घमंड। घमंड एक ऐसा चीज है जो हर एक इंसान को गिरा देता है, हर एक इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे वो इंसान कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, जिसके अंदर घमंड आता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। घमंड एक ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि घमंड के कारण लोग, इंसान अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, घमंड घमंड एक ऐसा चीज है जो हर एक इंसान को गिरा देता है, हर एक इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे वो इंसान कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, जिसके अंदर घमंड आता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। घमंड एक ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों, घमंड के कारण लोग, इंसान अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को खो देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है, मैं दीन और नम्र हूं, आओ मेरे पास आओ और मुझसे सीखो कि कैसे नम्र होते हैं, कैसे दीन होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह दीन है, इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और कैसे नम्र होते हैं, कैसे दीन होते हैं, वो तुम क्या करो? मुझसे सीखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस जगत में जन्म लिया, इस संसार में, इस पृथ्वी में जन्म लिया, और जन्म लेके मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जैसा मानव जी रहे हैं उसी तरह से ही उसने भी इस संसार में जिया, अपने माता के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, यीशु के साथ उसने जिया। लेकिन वो भी एक मनुष्य जन्म लेके भी वो नम्र होना सीखा और नम्र हुआ। इसलिए वो कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नम्र होना और दीन होना सिखाऊंगा। और आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वो आज कहाँ है। यीशु मसीह ने हमारे लिए आया, इस जगत में जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, और वो आज की डेट में वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है, स्वर्ग राज्य में वो बैठा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और यीशु मसीह आज जीवित है। जिसके अंदर घमंड रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैसा को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, अपने शरीर को लेके, अपने बुद्धि को लेके, जिसके अंदर घमंड होता है वो इंसान क्या हो जाता है? स्वर्ग राज्य में नहीं रह पाएगा। शैतान के अंदर घमंड आया और घमंड आने के कारण उसको स्वर्ग राज्य से निकाल के नीचे गिरा दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके अंदर घमंड रहता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं रह पाएगा, उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। हम देखते हैं कि शैतान बहुत सुंदर था, शैतान बहुत टैलेंटेड था। बाइबल इस प्रकार कहता है कि सारे स्वर्गदूतों से उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था और उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी, बहुत सारे टैलेंटेड दिया गया था। लेकिन उस सुंदरता की वजह से, उस टैलेंट की वजह से उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। और हम देखते हैं कि उसको स्वर्ग राज्य से नीचे गिरा दिया गया। वो जिसके अंदर घमंड रहता है उसको स्वर्ग राज्य में क्या हो जाता है? उसके लिए कोई जगह नहीं है। जिन जिन लोगों ने मेरे प्यारे भाई और बहनों शैतान को फॉलो किए, वो सारे लोग क्या हो गए? नीचे गिरा दिए गए। और जो जो लोग यीशु मसीह को फॉलो किए वो सारे लोगों को उठा लिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि जितने भी सारे स्वर्गदूत थे, सारे लोग परमेश्वर की आराधना, स्तुति किया करते थे। लेकिन शैतान के अंदर घमंड आया, उसकी क्वालिटी की वजह से, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, उसके वजह से उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। घमंड आने के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों? उसको नीचे गिरा दिया गया। और जितने सारे स्वर्गदूत थे वो उनमें से 1/3 स्वर्गदूत ने शैतान की पीछा किया या शैतान को फॉलो किया, शैतान की बातों को माना। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि शैतान को और 1/3 स्वर्गदूतों को क्या किया गया? वो स्वर्ग राज्य से नीचे गिरा दिया गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दीन होना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नम्र होना सिखाऊंगा, अपने जीवन को कैसा जीना है मैं सिखाऊंगा। आज की डेट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो सारे घमंड कहां से आता है? ये सारे पैसा से आता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जिनके पास पैसा बहुत हो जाता है वो बहुत सारे चीजों को परचेज कर लेते हैं, बहुत सारे चीज को हासिल कर लेते हैं, और तो क्या हो जाता है? उनके अंदर घमंड आ जाता है।
और जब उनके अंदर घमंड आ जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकल जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे नहीं रहता है और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा जिसके अंदर घमंड है। जिस तरह से शैतान को स्वर्ग राज्य से फेंका गया था, उसी प्रकार स्वर्ग राज्य से क्या है, जिसके अंदर घमंड है उसको भी फेंका जाएगा। तो हम देखते हैं कि यीशु का जीवन में, यीशु मसीह भी इस जगत में जब था तो उसने काम किया, उसने भी पैसा कमाया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह कारपेंटर का काम क्या करता था, हालेलुया। लेकिन वो कितना पैसा कमाया, उतना पैसा ही वो कमाया जितना कि अपने माता, अपने बहनों को, अपने भाइयों को और यीशु को वो पाल सके या कुछ खिला सके, उतना ही पैसा कमाया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि पैसा होने के कारण क्या हो जाता है, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रहा था तो शैतान आके कहता है कि ये जो सारे तू वैभव देख रहा है, ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हे दूर हो जा शैतान। जो स्वर्ग का राजा है, जो आकाश और पृथ्वी का राजा है, उसको शैतान क्या करना चाहता है, लालच देना चाहता है और परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जो ज्यादा पैसा कमा लेता है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के कारण अपने मन में घमंड रखना ये बुरी बात है। और ये घमंड ही क्या करेगा, परमेश्वर से आपसे दूर करेगा। यीशु मसीह हमसे सिखाता है कि मुझे शैतान सारे वैभव दिया लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जैसा करता हूं, मैं जैसा रहता हूं, आओ मुझसे सीखो, मैं तुम्हें नम्र होना और दीन होना सिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यूं ही नहीं कह रहा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह अपने एक्सपीरियंस हमको बता रहा था कि मैंने कौन सी जीवन पाया है, मैंने कौन सी रास्ता में गया है, मैंने कौन सी रास्ता में चला है। आओ उसी रास्ता पे आओ, तुम स्वर्ग राज्य में आ सकते हो। आज हम कहां पर यीशु मसीह को आज हम कहां पे देखते हैं, वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर पिता की दाहिने ओर बैठा है। अगर हम उसके रास्ता पे अगर चलेंगे, उसकी बताई हुई शिक्षा पे अगर हम चलेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जहां है वहां पे वो हमसे वादा करता है कि इसी दाहिने ओर मैं भी तुमको बिठाऊंगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह इस संसार में था तो स्वर्ग भी सुना सुना था। हालेलुया। स्वर्ग भी सुना सुना था मेरे प्यारे भाई और बहन। जहां पे यीशु है वहीं पे ही स्वर्ग है, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहां जहां जाता था वहां शांति को लाता था, वहां पे दुख चले जाता था, वहां पे बीमार चले जाता था, वहां पे सारे काम, दुष्ट आत्माएं के सारे काम क्या हो जाता था, चले जाता था। तो जहां यीशु मसीह है वहां पे ही स्वर्ग है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आज यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में है और वो हमें बुला रहा है कि आओ मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे मार्ग पे चलो, मैं तुम्हें दीन होना और नम्र होना सिखाऊंगा। मैं जहां पे आया हूं, मैं जहां पे रहता हूं, मैं जहां जो शांति का राज्य में रहता हूं, वहां पे वो क्या करेगा, वो हमको लेके जाना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह मार्ग है। वो हमें एक मार्ग बताया है कि स्वर्ग राज्य में हम कैसा जा पाएंगे, पिता के पास हम कैसा रह पाएंगे, शांति का राज्य में हम कैसे रह पाएंगे, जहां कोई दुख नहीं होगा, जहां कोई पीड़ा नहीं होगा, जहां कोई बीमारी नहीं होगा, जहां कोई लुचपन नहीं होगा, जहां कोई हत्या नहीं होगा। उस राज्य में मैं तुम्हें पहुंचा, तुम भी मेरे पास आओ। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। और आज की डेट में लोग सत्य को ना जानने के कारण अपने जीवन में कितना पाप कर रहे हैं। जो अगर सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। शैतान के हर एक बंधन से, शैतान के हर एक दी हुई बीमारी से, शैतान के दी हुई हर एक वैभव से, शैतान की हर एक जाल से वो क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, वो सारे बंधन टूट जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूं। यीशु मसीह वो जीवन हमें देना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जो जीवन की वो अनंत जीवन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अनंत जीवन की में कभी भी हम मरेंगे नहीं, वो जीवन हमें देना चाहता है। और वो सारी चीज कहां पे है, यीशु में। यीशु में मार्ग है, यीशु में सत्य है और यीशु में ही जीवन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे ओडिशा में एक भाई ने, जिसने अपने ऊपर घमंड किया, अपने ताकत पर घमंड किया, अपने बुद्धि पर घमंड किया, अपने पैसा पर घमंड किया और यीशु मसीह के बारे में
मसीहियों का बारे में, मसीही लोगों का बारे में, परमेश्वर की बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बका, बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ बताया। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बारे में कि तेरी करियर खत्म, और हम देखते हैं कि आज की डेट में वो घमंड के कारण उसके करियर खत्म हो चुका है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो 21 दिन के लिए वो जेल में था। जेल में वो कितना दिन था? वो 21 दिन था। और जेल में डालने वाले कोई मसीही लोग नहीं थे, बल्कि उनके ही लोग थे। वो उनके ही लोगों के कारण क्या हुआ? वो जेल में गया, और वो जेल से जैसा आया मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस चीज को लेके वो घमंड करता था, जिस चीज को लेके वो घमंड में रहता था, वो घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी चैनल को, आज की डेट में उसकी चैनल दो डिलीट हो चुका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक इंसान के अंदर अगर घमंड आ जाता है, एक इंसान अगर सत्य को नहीं जानता है, एक इंसान अगर जीवन को पाना नहीं चाहता है, एक इंसान अगर एक अच्छा रास्ता में अगर जाना नहीं चाहता है, तो वो कहां जा सकता है? हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत, 1/3 स्वर्गदूत शैतान के पीछे हो लिए, वो लोग गिरा दिए गए। क्या आया था? उनके अंदर घमंड आया था। और आज वो भाई को हम देखते हैं कि उसके अंदर घमंड आने की वजह से उसने क्या किया? उसकी कैरियर खत्म हो गया। जिस चीज को लेकर वो घमंड करता था, वो चीज खत्म हो गया। बड़ी बड़ी तरीके से वो उसने कहता था कि तुम सारे लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करो, या मेरे को बद्दुआ दो कि मैं अपाहिज हो जाऊं। आज हम देखते हैं कि वो अपाहिज ही जैसा है। जिसको लेके वो घमंड करता था, वो ही खत्म है। एक इंसान अगर, एक पहलवान अगर उसकी शरीर को लेके, उसकी ताकत को लेके अगर वो घमंड करता है, अगर वो अपाहिज हो जाए, तो उसका क्या फायदा है उसके शरीर रह के भी? आज की डेट में जो चैनल को लेके, यूट्यूब की चैनल को लेके जो घमंड करता था, वो चैनल अब नहीं रहा। परमेश्वर से जो टकराता है, परमेश्वर से जो फाइट करना चाहता है, वो कभी टिकेगा नहीं, वो चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में आप बहुत तरक्की कर लो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी घमंड मत रखना। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उस शैतान की, स्वर्गदूतों की, या उस शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं, उस पे आप गिने जाओगे, और स्वर्ग में नहीं जाओगे, बल्कि स्वर्ग से नीचे गिरा दिए जाओगे। किस चीज के लिए? घमंड के कारण। जिसके अंदर घमंड होता है, वो स्वर्ग में कभी नहीं टिकेगा, वो नीचे गिरा दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह की वचनों की आज हमें जरूरत है। यीशु मसीह की मार्ग की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है, वो बुलाता है, वो बुला रहा है कि आओ मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो नम्र है, जो दीन है, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। वो उसे अपने गले से लगाता है, उसको बहुत स्नेह करता है, और उसको सारे प्यार देता है, सारे आशीष देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके अंदर घमंड है, उसको कभी वो प्रेम नहीं करता है, और उससे हमेशा वो दूर रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जो हमें बुला रहा है, यीशु मसीह जो हमें अब अपने पास आने को लिए कह रहा है, आज हमें उसके पास जाने की जरूरत है। यह संसार बुरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में हमें सावधान रहने की जरूरत है, और परमेश्वर के करीब रहने की जरूरत है, और यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर के वचन यही तक है। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को सलाम।